और दोस्तों जब ये दिक्कत हुई, लोग ये चले गए यहाँ गांव से छोड़ के, तो यहाँ पर ये गांव नहीं गया, यहाँ गांव के समीप के जो और भी लोग थे, समाज में इतनी यूनिटी थी, तो वो लोग भी इनके साथ ही चले गए। वो आप देख पा रहे हैं कैमरे से, बहुत दूर तक जो गांव दिखाई दे रहा है। ये किसकी आवाज आ रही है भाई राहुल? अरे अनमोल है यार उधर। अनमोल क्या हो गया? अनमोल देखो 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 देखो, देख रहा है अनमोल क्या हो गया? क्या हो गया? नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं राजस्थान के एक ऐसे गांव में जिसका इतिहास बड़ा ही खतरनाक है। इस गांव का नाम है कुलधरा। कुलधरा एक ऐसा गांव जो भारत का सबसे भूतिया गांव माना जाता है। इसके अंदर जो बताते हैं कि रात में रुकना यहाँ पर मना है। एक ऐसा गांव जो रातों रात खाली हो गया था। अब पूरे गांव में कोई भी नहीं रहता। क्या है इस गांव की असली काया माया और क्यों नहीं रुक पाते यहाँ पर लोग? हम लोगों के मन में भी ऐसा विचार आया, जानेंगे इस वीडियो में। अब भाई हम पहुंच चुके हैं कुलधारा गांव के मुख्य द्वार पर, और यहाँ का जो नज़ारा है देखिए आप, कितना सुहावना है। पर अंदर जाकर के यहाँ के जो घर हैं बहुत सारे एकदम खंडर नजर आ रहे हैं। देखते हैं क्या है नज़ारा यहाँ का। गोबर से लीपा है, माटी की तरह चौथरा गोबर। बोल दोस्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं कुलधरा गांव के कुल देवता के बारे में। ये एकमात्र मंदिर है, और ये मंदिर भी उस वक्त पूरी तरह से खंडित हो चुका था, लेकिन इसमें कहीं न कहीं दोबारा से क्रिएट करके बनाया गया है, और ये उस समय एक जीवित प्रमाण है। ऊपर चलते हैं आप। देखिए ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर भी नेगेटिव एनर्जी यानी भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, वहाँ ये चमगादड़ टाइप के जो पशु पक्षी होते हैं वो जरूर होते हैं। और इस मंदिर में बहुत सारी चमगादड़ें उल्टी लटकी हुई हैं। रात्रि में ये लोग उड़ पाती हैं, क्योंकि दिन में ये देखने में सक्षम नहीं होती हैं, और ये इस बात का एक जीवित प्रमाण है। और मंदिर के अंदर भी देखना, मंदिर के अंदर भी बहुत सारी चमगादड़ें उल्टी लटकी हुई हैं। तौर पर सरकार ने तैयार करा दिए गए हैं। ये कुछ उस समय इस तरह से रहे होंगे, तो भारत सरकार ने इसका एक मॉडल तैयार किया है। ये रिक्रिएटेड गांव है, ऐसे ही उस वक्त तैयार रहे थे, तो अब उनको फिर से न्यू निर्माण करके जहाँ से खंडर थे उनको पुनर्जीवित कर दिया गया है, और बाकी पूरा गांव खंडित है। पूरा गांव खंडित है, और ये उसकी एक डमी है। पहले कुछ इस तरह से ही दिखते थे, उसको रिक्रिएट करके ये बनाया गया है मॉडल पूरा। देखिए दोस्तों, इन्हीं घरों में पहले रहते होंगे पालीवाल ब्राह्मण के लोग, और उनकी रहने की सभ्यता कल्चर कैसा था ये देखो। ये छोटे छोटे आप देख पा रहे हैं झरोखे, इनमें कुछ सामान रखने की व्यवस्था थी। और ये देखो एक टूटा हुआ किसी चीज का खम्भ है, आधा ये ऊपर के उकरती हुई इसे उकारा गया है। और वो सामने थोड़ा सा कुछ देखने के लिए झरोखा, ये आज भी जीवित प्रमाण है उस समय के कि वहाँ पालीवाल समाज के ब्राह्मण मौजूद थे। और उनके मिट्टी के बर्तन आज भी यहाँ हैं। कभी सोचा है आपने क्या होगा कि जब आपको लगे कि एक ही रात में आपको अपने घर परिवार को छोड़ करके जाना पड़े? एक ही गांव में पूरे परिवार के साथ आपको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा लगता है शायद आप ना ही कह पाएंगे, पर ऐसा हुआ था राजस्थान के कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मणों के साथ। ऐसा हुआ उन बेबस ब्राह्मणों के साथ। एक राजा हुआ करते थे, उनके एक वजीर थे सलीम खान। सलीम खान का दिल आ गया था पालीवाल ब्राह्मणों की लड़की पर, और ये ब्राह्मण इतने अपने कुल और संप्रदाय को लेके सचेत थे कि किसी भी तरीके से अपनी उस पर जाति पर कलंक लगाना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारी जाति पर कोई ऐसा कलंक लगे, हमारी
बहन बेटी पर कोई ऐसा कलंक लगे जिससे कि हमारी जाति कलंकित हो। जब राजा के वजीर ने ऐसा ठान लिया कि मुझे उसी लड़की से शादी करनी है, क्योंकि वो अलग संप्रदाय और अलग धर्म के थे, वो मुस्लिम धर्म से आते थे, इधर ब्राह्मण धर्म से, तो किसी भी चीज़ को ये चीज़ नागवार गुजरी कि हम लोग अपनी बेटी की शादी इस वजीर से नहीं कर सकते। अंततः जब ब्राह्मणों ने वजीर की बात नहीं मानी तो वजीर ने फैसला लिया कि मैं इस लड़की से जबरदस्ती शादी करूंगा, और उसने एक अपनी गुप्त मीटिंग बुलाई राजा के महल में। राजा के महल में मीटिंग बुलाकर उसने रखी कि कल हम इस लड़की से जबरदस्ती शादी करेंगे। लेकिन किसी गुप्तचर ने जाकर के उस गांव के मुखिया को ये बात बता दी। अब चारों तरफ मायूसी फैली हुई थी। एक तरफ समाज को इज्जत बचाने की बात थी और एक तरफ वजीर की ताकत से सभी लोग परेशान थे। उन्हें पता था कि अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपनी बेटी उस जालिम को सौंपनी ही पड़ेगी। मुखिया ने एक फैसला लिया कि आज रात को ही हम पूरा गांव खाली करके किसी अन्य जगह पर चले जाएंगे, और इसी बात पर सभी की सहमति बनी। आज पूरा गांव इस बात से तैयार हो चुका था और रात पूरे गांव के लोगों ने अपने धन संपदा के साथ इस गांव को खाली कर दिया। आप देख सकते हैं गांव में कोई भी जीव नहीं है, लेकिन जाते वक्त वो सभी लोग इतने दुखी और मायूस थे। आप भी सोच सकते हैं कि आपके परिवार, आपके गांव को अगर एक साथ अपनी ज़मीन को छोड़ करके जाना पड़े तो कैसा लगेगा। वो लोग मायूस थे, दुखी थे, और दुखी आत्माओं से उन्होंने जाते जाते श्राप दिया उस वजीर को, उस राजा को और अन्य सभी को कि हम तो ये गांव छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में ही यहाँ पर कोई जीवात्मा या कोई भी व्यक्ति निवास नहीं कर पाएगा। और आज भी दोस्तों ये जो ज़मीन है वो श्रापित है। यहाँ पर कोई भी लोग आकर के घर नहीं बना पाया, और रहस्यमयी तरीके से उस वजीर की मौत हो गई। पता नहीं वो उन श्रापित आत्माओं का ही श्राप था या कुछ और। उस वजीर का आज तक पता नहीं चला कि वो कैसे मरा, और कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पर आज भी निवास नहीं कर सकता है। सारे घर खंडित हैं। रात्रि होते ही यहाँ पर कोई भी जनजीवन का व्यक्ति इसके अंदर नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर वो सभी आत्माएं निवास करती हैं, और रात में अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। उसका फिर पता नहीं चलता कि वो कहाँ चला जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ऊपर से ये नज़ारा, ये जितना खूबसूरत है ये उतना ही डरावना है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई भूत या कोई आकर के हमें देख ना ले या कोई गिरा ना दे। हर पल ऐसा एहसास होता रहता है जैसे हमें कोई यहाँ की आत्माएं देख रही हैं। ये बड़ा ही विचित्र है, और लगता है कि जिसने भी ये किया होगा उसको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसा दुर्दशा एक गांव की जो रातों रात खाली हुआ, कि कहाँ गए होंगे वो पालीवाल समाज के लोग, कोई नहीं जानता। क्या वो जीवित भी हैं या कहीं किसी वजीर द्वारा मार दिए गए। ऐसी ही अनेक घटनाएं छुपी हुई हैं इन पत्थरों और दीवारों में। आज भी ये दीवारें चीख चीख कर कहती हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, और वो जीवात्मा आज भी यहाँ किसी को निवास करने नहीं देती। देखिए दोस्तों, आप इस कुलधरा गांव के समीप के गांव को भी देखिए। दूर से आप कैमरे के नीचे देख पा रहे हैं वो जो गांव है, केवल ये गांव ही खाली नहीं हुआ था। इन समाज में इतनी यूनिटी थी कि वो अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने इस गांव के साथ साथ जो पड़ोसी गांव थे वो भी इनके साथ खाली होकर के चले गए रहस्यमय तरीके से। दोस्तों देख सकते हैं आप, सिर्फ भारत ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं, ये फोटो शूट करा रहे हैं। बाहर कंट्री के बहुत फेमस स्पॉट है ये। अरे कोई हिंदी से अगर रूप से इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। ये सही करो यार।